टेंडेंसी सेम है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर उस पॉइंट के राइट नेबरहुड में फंक्शन ही डिफाइंड ना हो तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। और जब भी हम लिमिट को सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि लिमिट की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया, हमको ये भी देखना है कि जिस पॉइंट पे हम लिमिट को चेक कर रहे हैं उस पॉइंट से हमें मतलब नहीं है, उस पॉइंट के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, जस्ट पहले वाले पॉइंट पे टेंडेंसी क्या है, उसको हमको चेक करना है। हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम ऐसी दो मिस्टेक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बच्चे जनरली लिमिट की प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम करते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन बच्चों को क्लास में दिया जाता है तो अक्सर देखने में आता है कि बच्चे ये छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, और वो छोटी सी मिस्टेक क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो दो लिमिट के क्वेश्चन हमारे पास है। तो पहले क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। और सेकेंड क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों को पता होता है कि जो साइन इनवर्स 1 है तो साइन इनवर्स 1 का जो वैल्यू उनको पता होता है, साइन इनवर्स 1 कितना होता है बताओ, π/2। तो साइन इनवर्स 1 होता है π/2। तो जनरली हमारी कोशिश क्या होती है जब भी लिमिट को सॉल्व करते हैं तो पहले डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, और अगर लिमिट को अप्लाई करने पे आंसर आ जाता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं और हमें लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी वही करते हैं। तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x 0 को अप्रोच कर रहा है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और जब ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 1 को अप्रोच करेगा, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2। तो बच्चे इसका आंसर π/2 लिख देते हैं। ऐसे सेकंड वाले केस को भी देखें तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 माइनस 0 1 को अप्रोच करेगा, और साइन इनवर्स 1 क्या आ जाएगा π/2। तो क्या दोनों का आंसर π/2 आएगा? अब ये बच्चे लोग करते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि क्या गलती यहाँ पे हो रही है, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दोनों आंसर हमारे सही है या गलत है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो हमने एक और पॉइंट स्टडी किया है, डोमेन। तो जब भी हम लिमिट को फाइंड करते हैं तो लिमिट का मतलब क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ द फंक्शन इन द क्लोज नेबरहुड ऑफ द गिवन पॉइंट। अगर हमको 0 पे टेंडेंसी फाइंड करना है तो 0 पे अगर हमको लिमिट फाइंड करना है तो लिमिट का मतलब होता क्या है उसको एक बार पहले समझ लेते हैं। तो जब भी हम लिमिट की बात करते हैं तो जैसे मान लो ये फंक्शन है कुछ इस तरह से बन रहा है, और ये बने, और ये पॉइंट मान लो a है, ये वैल्यू मान लो कुछ है 3, ये वैल्यू मान लो 4 है। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a और ये fx है तो इसका आंसर क्या होगा। ये fx का ग्राफ है, तो लिमिट का मतलब क्या होता है, क्या a पर फंक्शन की वैल्यू वो होता है, नहीं, वो तो f ऑफ a होता है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि f ऑफ a क्या होगा तो f ऑफ a का मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, और यहां पे देखें तो x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, ये f ऑफ a होता है। लेकिन लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ द फंक्शन इन द क्लोज नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट, मतलब इस a पॉइंट के नेबरहुड में क्या टेंडेंसी है। और क्लोज नेबरहुड का मतलब क्या होता है कि इस a के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे और a के जस्ट पहले वाले पॉइंट पे टेंडेंसी क्या है, इस a के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे और a के जस्ट पहले वाले पॉइंट पे टेंडेंसी क्या है। और अगर वो दोनों टेंडेंसी सेम है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट का मतलब क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ द फंक्शन इन द क्लोज नेबरहुड ऑफ a। इफ इन द क्लोज नेबरहुड ऑफ a द फंक्शन हैज a यूनिक टेंडेंसी, तो उस यूनिक टेंडेंसी को हम लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर a के राइट हैंड साइड में देखें तो ये टेंडेंसी 3 को अप्रोच करने की है, और a के लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो फंक्शन की टेंडेंसी 3 को अप्रोच करने की है। तो इस लिमिट का आंसर क्या आएगा 3। मतलब कि लिमिट का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, जब भी हम लिमिट को फाइंड करते हैं तो इस a पॉइंट पे क्या हो रहा है उस समय कोई भी मतलब नहीं है, हमें उसके जस्ट बाद वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है और उसके जस्ट पहले वाले पॉइंट पे क्या टेंडेंसी है। अगर वो टेंडेंसी सेम है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर उस पॉइंट के राइट नेबरहुड में फंक्शन ही डिफाइंड ना हो, तो अगर उस पॉइंट के राइट नेबरहुड में या लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन ही डिफाइंड नहीं हो तो फिर क्या होगा, अगर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो बात ही नहीं करेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। तो हमको पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, ये बताओ कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन कब डिफाइंड होता है, -1 to 1 में। जब x -1 to 1 के इंटरवल में है तभी साइन इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइंड होता है।
इसका हमने ग्राफ भी बनाया है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। क्या 1 के बाद साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होगा? नहीं होगा। क्या -1 के पहले डिफाइंड होगा? नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट 1 से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो लिमिट का मतलब क्या हुआ? जीरो से मतलब नहीं है। अगर x को 0 रख दिया तो π/2 आ जाएगा। हमें किससे मतलब है? जीरो के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे, जीरो के जस्ट पहले वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है। तो अगर हम 1 + x² को देखें तो 1 + x² का जो ग्राफ है कुछ ऐसे बनता है। तो जीरो पर तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन जीरो के जस्ट बाद में जो पॉइंट है कुछ पॉजिटिव होगा। तो जीरो के जस्ट बाद वाला पॉइंट कुछ पॉजिटिव होगा और उस पॉइंट पर x² की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगी। तो जीरो के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे इस 1 + x² की वैल्यू 1 से कुछ ज्यादा आएगी। और अगर ये 1 से कुछ ज्यादा आई, 1 से कुछ ज्यादा आएगी तो क्या ये साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होगा? नहीं होगा। तो इस जीरो के नेबरहुड में ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे दिस फंक्शन is not defined, this function is not defined in the close neighborhood this function is not well defined in the close neighborhood of a। और जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो लिमिट क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा? जीरो के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे अगर इसका हम ग्राफ बनाए 1 - x² का तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। तो जीरो पर तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और जीरो के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे, जस्ट पहले वाले पॉइंट पे 1 से कम होगी और 1 से कम होगी तो फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड हो जाएगा। और जब फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा तो π/2 को अप्रोच करेगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि जब भी हम लिमिट को सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि लिमिट की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। हमको यह भी देखना है कि जिस पॉइंट पे हम लिमिट को चेक कर रहे हैं उस पॉइंट से हमें मतलब नहीं है, उस पॉइंट के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, जस्ट पहले वाले पॉइंट पे टेंडेंसी क्या है उसको हमको चेक करना है। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है? जीरो के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे, जस्ट पहले वाले पॉइंट पे ये फंक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी और अगर ये 1 + x² 1 से ज्यादा है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो लिमिट क्या हो जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन सेकेंड केस में जीरो के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इस फंक्शन की वैल्यू 1 से कुछ कम होगी और 1 से कम है तो साइन इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा। और अगर फंक्शन डिफाइंड है तो उसकी टेंडेंसी फिर π/2 को अप्रोच करेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। और सेकेंड का आंसर क्या आ जाएगा? π/2। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं? दोनों का आंसर π/2 लिख देते हैं। तो आपको समझ में आया क्या गलती करते हैं? यस। तो आगे से जब भी लिमिट को फाइंड करेंगे तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। अगर बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सीधा लिमिट को पुट करने पे आंसर आ रहा है तो थोड़ा सा हमको चौकन्ना हो जाना है। हमको पुलिस अफसर की निगाह से देखना है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और वो गड़बड़ क्या होगी? हो सकता है उसके राइट नेबरहुड में, लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन ही डिफाइंड ना हो सकता है टेंडेंसी अलग अलग आ रही हो। तो ये सारी चीजें हो सकती है, तो इसका हमको ध्यान रखना है। तो ये मिस्टेक्स अब हमको उम्मीद है कि आप दोबारा से रिपीट नहीं करोगे। अब नेक्स्ट लिमिट पे एक और गलती क्या होती है उसको समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।